अब हम आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवा कबड्डी खिलाड़ियों का किस तरह से घोर अपमान हुआ है। ये महिला खिलाड़ी थी और इन महिला खिलाड़ियों के खाने का पूरा इंतजाम एक डाइनिंग हॉल में नहीं किया गया, किसी कमरे में नहीं किया गया, एक टॉयलेट में किया गया था। और यह खाना इतना बुरा था कि आप शायद खाना तो दूर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। सहारनपुर की यह खबर है, जहां 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच महिला कबड्डी की एक सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और यह एक राज्य स्तर की बड़ी प्रतियोगिता थी, जिसमें महिला कबड्डी की कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया और कुल मिलाकर 300 महिला खिलाड़ी अपने कोच और स्टाफ के साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सहारनपुर के इस स्टेडियम में आई थी। लेकिन इस दौरान इन तमाम महिला खिलाड़ियों के लिए जो खाना बनाया गया उसे स्टेडियम में ही एक टॉयलेट में रख दिया गया और इस दौरान इन लड़कियों को टॉयलेट में जाकर ही खाना खाना पड़ा। और इन लड़कियों में से यह भी कहा गया कि अगर उन्हें टॉयलेट में जाकर खाना लेने में कोई तकलीफ है तो बिना खाना खाए भी रह सकती है, यानी खाना है तो टॉयलेट में खाओ और नहीं खाना तो छोड़ दो। इस मामले में केंद्रीय खेल मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है और इस मामले की जांच अब शुरू हो गई है। वो तो अंदर था, जैसे अटैच नहीं हो जाते क्या स्टोर रूम और टॉयलेट, उस टाइप में था। टॉयलेट में रखा था जी, वहाँ पे चावल थे जी, हम लाइन में लग रहे थे जी हम जी। आज मैं यहाँ पर मौके पर जांच करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरी अपनी टीम है और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनका बयान लिया जा रहा है, कुछ कोचेस भी हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। जो क्रीड़ा ऑफिसर हैं अनिमेश सक्सेना, इनको सस्पेंड किया है। अगर किसी राज्य में किसी जगह पर इस तरह की हुआ है तो हमने यूपी के जो डिपार्टमेंट है उसको भी खेलों का और जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी उसके खिलाफ कड़ा निर्णय के लिए निर्देश दे दिए गए। बाथरूम में नहीं कराया जा रहा था, असल में स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि खाने की बारिश हो रही है इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। और जो उनका खाना है, जो स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम होता है उसके अंदर उसको खाने का सामान उनको रखना, क्योंकि वही एक जगह बैठ रही है। यहाँ पर निर्माणाधीन पूरे स्टेडियम चल रहा है, कई जगह नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे जाके खाने का व्यवस्था की जाएगी। जिन महिला खिलाड़ियों को टॉयलेट में खाना खाने के लिए मजबूर किया गया, वो सारी खिलाड़ी ज्यादातर ऐसे ही परिवारों से आती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गरीब हैं। इसलिए आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारे देश में जो व्यक्ति गरीब है, क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? आप खुद सोचिए, जिस तरह इन महिला खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में खाना दिया गया, जिस तरह का व्यवहार इनके साथ किया गया, क्या उसी तरह का व्यवहार कोई हमारे देश के किसी बड़े क्रिकेटर के साथ कर सकता है? क्या आप ये व्यवहार हमारे देश की क्रिकेट टीम के साथ कर सकते हैं? क्या आप ये व्यवहार विराट कोहली के साथ कर सकते हैं, रोहित शर्मा के साथ कर सकते हैं? और अगर इनके साथ कर सकते हैं तो उनके साथ क्यों नहीं कर सकते? फर्क इतना है कि फर्क है पैसे का। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में अब दो तरह की व्यवस्थाएं बन चुकी हैं और इसे हमने स्वीकार कर लिया है। एक व्यवस्था अमीरों के लिए है, अमीर बोर्ड्स के लिए है, अमीर खिलाड़ियों के लिए है, और दूसरी व्यवस्था गरीबों के लिए है। एक व्यवस्था उन टूर्नामेंट्स के लिए है जहां लोग एक व्यापार की तरह पैसा बनाते हैं, तो सबको पैसा मिलता है, सबको पैसा बंटता है, अच्छा खाना भी मिलता है, अच्छी जगह ठहरने का मौका भी मिलता है, प्राइवेट प्लेन में सफर करने का मौका भी मिलता है, क्योंकि पैसा बन रहा है। और जिन खेलों में पैसा नहीं बन रहा, जो खेल गरीब हैं जैसे कबड्डी, वहां पर ऐसी ही सुविधा मिलती है, क्योंकि पैसा नहीं बना रहे ये लोग, क्योंकि ये खिलाड़ी व्यापारी नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में क्रिकेट का कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा होता तो वहां क्रिकेटर्स को पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है, उन्हें स्टेडियम से होटल आने जाने के लिए एयर कंडीशन्ड बसेस मिलती हैं। लेकिन जब किसी खेल प्रतियोगिता में ऐसे खिलाड़ी शामिल होते हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं या क्रिकेट के अलावा दूसरे खिलाड़ी होते हैं, तो उन्हें इसी तरह का व्यवहार झेलना पड़ता है। और हमारे देश में आपने ऐसा अक्सर, पहली बार नहीं, अक्सर देखा होगा। और यहां बात सिर्फ इन महिला खिलाड़ियों की नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली के पास नोएडा और गुरुग्राम में ऐसी कई घटनाएं आई थी
जहां गरीब सिक्योरिटी गार्ड से भी मारपीट की गई थी। मारपीट करने वाले तमाम लोग काफी पढ़े लिखे थे, पैसे वाले लोग थे। तो ये एक हमारे देश में एक बड़ी बात चलती जा रही है, वो ये है कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपने आप को धन्ना सेठ समझते हैं, अब वो ये सोचते हैं कि उनके पास किसी का भी अपमान करने का लाइसेंस मिल चुका है। आज जो हम आपको घटना बता रहे हैं, वहां पर खेल अधिकारी भी थे, बाकी के बड़े लोग भी थे। क्या वो खेल अधिकारी महाशय जो हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, क्या वो भी इसी टॉयलेट में बैठकर खाना खाएंगे, या उन्होंने खाया बाकी के खिलाड़ियों के साथ? जवाब है उन्होंने नहीं खाया, सिर्फ खिलाड़ियों को वहां पर खिलाया।